प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है हागे की पुस्तक पहला अध्याय का 7 वचन। वचन में जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि इस वचन को जब भी सुने पूरा सुने और इसे सुनकर अपने पास न रखें, बल्कि किसी अन्य भाई बहन के पास शेयर भी करें, ताकि परमेश्वर का वचन एक सुसमाचार की तरह लोगों के बीच में फैलता रहे। और प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसके वचन मनुष्य के जीवन के लिए क्या कहता है, यह जाने और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यदि आपके शेयर करने से किसी भाई बहन की आत्मा बचाई जाती है तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। आइए आज के संदेश में चलते हैं। संदेश हागे की पुस्तक पहला अध्याय का 7 वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। परमेश्वर ये सोचने की बात इसलिए करता है, कभी कभी हम जब किसी भी मनुष्य को डायरेक्टली यदि हम कह दें कि तूने यह गलत किया, तूने आप किया, हो सकता है वह भड़क जाए और आपको खरा खोटा सुना दे। और यदि आपके अंदर शांति बनी है तब तो कोई बात नहीं, अगर शांति नहीं है तो आप उससे लड़ जाओगे। तो मसीहत का पहला तो आपके अंदर यह दिखना चाहिए कि आपके अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। जब भी आप सुसमाचार सुनाओ तो आपके अंदर ढांढस और धैर्य होना चाहिए और मन शांत होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे, उसके जीवन की जो बीती बातें उनके सम्मुख रखोगे तो वह भड़केगा। भड़काने का काम शैतान करता है और शैतान उसे भड़काएगा और आप पर वो टूट पड़ेगा। इसलिए आपको वहाँ शांत रहना है। यदि कोई मनुष्य पाप में खुश है, आनंदित है, वह पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, उसे आप बताओ तो वह कहता है नहीं, ये कुछ है नहीं, ये गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे सिचुएशन में आप सोचो, आप विचार करो। या जो मसीह भाई बहन हैं, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और उनके जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण उनके कार्य नहीं हो पाते, रुक जाते हैं। हो सकता है प्रयास कर रहे हो, फास्टिंग रख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन को पढ़ रहे हो, फिर भी उनकी प्रोग्रेस, इसकी उन्नति का मार्ग खुल नहीं रहा, रुक रहा है। तो परमेश्वर कहता है, एक बार अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपने चाल चलन पर विश्वास की नज़र से सोचो। आपकी चाल चलन, आपके कार्य कैसे हैं? आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, फास्टिंग भी रख रहे हैं, लेकिन क्या आपके चाल चलन परमेश्वर किसी चाल चलन के अनुसार है? आपका चाल चलन, आपका कार्य परमेश्वर के भाने योग्य है? या जो परमेश्वर के वचन आपको आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपका जीवन इस तरीके से होना चाहिए, क्या आप अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करते हैं? क्या आपका जीवन पवित्र है? यदि नहीं तो आप उसे बदलें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपनी चाल चलन पर सोचो। इसी की आगे की पुस्तक पहला अध्याय के 5 में कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी चाल चलन पर सोचो। हमारी चाल चलन, हमारे कार्य, हमारे बोल भाषा, हमारे जो भी हम प्रभु यीशु मसीह में करते हैं वह सही है। इस विचार से करके, इस विचार पर आप सोच करके, इस ऐसे मन में भावनाएं रख करके आप अपने चाल चलन को सोचें और सोच करके जो आप करते हैं उस पर ध्यान से करें।
कहीं आपके जीवन से पाप हुआ हो, गलतियाँ न हो। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, संभाले। परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे। हमारे यूट्यूब चैनल द चर्च ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष। जय मसीह।